तो नमस्ते प्रणाम। हम किसाई लाल यादव सबके गोड़ छुके गोड़ लगता नहीं। जब से चुनाव में साइल बनी भाई, तबीयत इतना खराब बगेगा बताई। बुखार और खांसी छोड़ते नहीं खे। वो बीच में बहुत सारा बातचीत। दोस्तों इस लाइव को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सभी को समझ में आए कि निरहुआ रवि किशन, पवन सिंह, मनोज तिवारी को कैसे रियलाइज किए हैं आज खेसारी लाल यादव लाइव आकर के। तो देखिएगा आप लोग पूरा लास्ट तक इस लाइव को। और दोस्तों निरहुआ ने ही कहा था खेसारी लाल को कि अधमुल्ला है, तो आज उसी सब बात को लेकर लाइव आए हैं खेसारी लाल यादव यानी कि ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन खेसारी लाल यादव और निरहुआ को। और आज बहुत ही बुरी तरीके से निरहुआ को घिसिट घिसिट के रियलाइज किए हैं खेसारी लाल यादव यानी कि ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन खेसारी लाल यादव। तो थोड़ा आप लोग इस लाइव को पूरा लास्ट तक देखिएगा मेरे दोस्त। और दोस्तों इतना ही नहीं, खेसारी लाल यादव चुनाव में खामोश रहा। निरहुआ को जितना बोलना था बोल दिए, पवन सिंह भी जितना बोलना था खेसारी को उतना बोल दिए, और रवि किशन ने भी खेसारी लाल यादव को अधमुल्ला कहा था। राम मंदिर के लेकर विरोध में आए थे रवि किशन। और आज देखिए खेसारी लाल यादव लाइव आए हैं और लाइव में तो घिसेट घिसेट के नाम नहीं ले रहे हैं, पर देखिए लाइव में घिसेट घिसेट के पोल खोलते जा रहे हैं।
4 जने के नाम क्या जानते हैं आप सभी लोग? नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं मेरे दोस्त, यानी कि पवन सिंह, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी। 4 जने का नाम आ गया और चारों को रेल रहे खेसारी लाल यादव, यानी कि हिट मशीन खेसारी लाल यादव। बट आप किसी को जलील मत करिए। हम जलील किसी को नहीं किए थे। चुनाव का माहौल था। हम जहां तक बोले थे कि भाई हॉस्पिटल जरूरी है, मंदिर जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, जरूरी सब है, तो आप मंदिर पे बात करते हैं, बट आप शिक्षा पे कब बात करेंगे? आप बोल रहे हैं कि हमने बोला था एक शब्द कि भाई मंदिर में पढ़ के हम विद्वान तो नहीं थी, हम मास्टर तो बन नहीं जाएंगे। वो सही बात है, मंदिर में इंसान मास्टर नहीं बनता है, मंदिर में इंसान भक्त बन सकता है, भगवान से जुड़ सकता है, वो आस्था के विषय है। लेकिन स्कूल में इंसान कदू हमारे गाना सुन के केहू मास्टर बन जी ना, वो इंजॉय है, ओकरा से इंजॉय कल जा सकता, हमारा सिनेमा से इंजॉय कल जा सकता, संगीत से इंजॉय कल जा सकता, हर चीज के अलग विधा बा। रिश्ता के अलग होला, केहू बाप होला तो केहू बेटा होला, केहू बेटा होला वो कहियो बाप होला, तो हर चीज की वो चीज बनावल गई बा ना। और जहां तक रही सवाल भाई, आजकल तो कुछ लोग संविधान को मानते हैं। हमारे बड़े भाई चिराग पासवान जी के समाज के लोग, वो किसी भगवान को नहीं मानते, वो तो संविधान को मानते हैं। तो क्या उनको देश से निकाल दिया जाए? वो इंसान नहीं है? सबका अपना अपना विषय है यार। आप लोग जो फालतू के विवाद में हमेशा से कि नहीं मंदिर मस्जिद मैं उसी का विरोधी हूँ। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, और ना ही मेरा कोई लेना देना है कि छपरा में इसको रखना, इसको जाने मत देना। भाई मैं छपरा में ही हूँ, मैं वर्क यहाँ करने आया। अगर व्यवस्था बनी होती तो छपरा में ही रहता, बट ठीक है, वो सरकार का विषय है, वो कितना करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। मैं किसी को दोषी नहीं बनाता। हाँ, मैं जो महसूस करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी 100% बात सही हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ कि मैंने चीज़ें गलत की है, बट अब चीज़ें हुई है ना कि अब तो जितना पाप करो सही है यार। एक मशीन ऐसी है कि पाप करो, जाओ उसमें जैसे घुसोगे आप एकदम क्लीन स्वीप होके निकलोगे, तो सही है ना। आप लोगों ने पाप बहुत किया, और पाप मैं जानता हूँ। बोलना शुरू कर दूं तो मैं नंगा कर दूंगा, बट नहीं। आपकी कही हुई चुनाव की बात मैंने दुनिया स्टेज पे बोला, और आपके लोगों ने उसको आपका नाम हटाकर और मुझे बदनाम कर दिया कि मैं ब्रह्मा की लकीर को मिटा रहा हूं। भाई तो डर तो ये भी लगता है कि कब किस बात को गलत साबित करने में आपके लोग लग जाएंगे, आपकी संस्था लग जाएगी, उसका कोई गारंटी नहीं है। और अगर मेरे ऊपर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार आप ही लोग होते हैं, क्योंकि भाई आप तो सरकार में हो ना, तो आप तो कुछ भी करा सकते हो मेरे साथ। बट कोई बात नहीं, मुझे भी यहां नहीं रहना है ना। हम अपने जन्म का लड्डू खा सकते हैं और ना ही मरने का खीर। और हम जिसका जन्म का लड्डू खाते हैं ना, हमारे मरने का खीर खाता है। तो किसी को लेकर यहां से कुछ जाना नहीं है। और सच पूछिए तो समय सबको जवाब देता है। हमें, आपको, इस पूरी दुनिया को, चाहे वो बहुत बड़े से बड़े नेता हो, बड़े से बड़े अभिनेता हो, सबका हश्र एक दिन समझ में। दुनिया का अंत देखिए, जिसका शुरुआत खराब होना उसका अंत सही होता है, और शुरुआत सही होना उसका अंत बहुत बुरा होता है। और वही आप लोग के साथ होगा एक दिन, क्योंकि आप लोगों ने बेमतलब के गलत साबित किया मुझे। जबकि आप अपने दिल से पूछिएगा, अगर आपको ज़्यादा ही मंदिर चाहिए तो आप अपने बच्चों को मंदिर में काहे नहीं भेजते हैं भाई? काहे बड़ी बेहतर स्कूल में पढ़ा रहे हैं? मत पढ़ाइए। तो आपके बच्चों के लिए बेहतर स्कूल चाहिए, आपके बच्चों के लिए बेहतर इलाज के लिए आपके पास सक्षम है, आप पैसा है, सब कुछ है, आप तो करा सकते हो। बट जिनके पास नहीं है, आज सरकारी स्कूलों की हालत जाकर देख लीजिए, उसमें पेंट तक नहीं होता है। और उसी सरकारी अस्पताल में आज भी वोटिंग वहीं पे होती है। तो किसने क्या किया उससे मुझे कोई लेना देना ना था, ना है, ना आगे जीवन में रहेगा। मैं एक विचारधारा जो मुझे समझ में आता है मैं वही बोलता हूँ। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ भाई, हाँ, बट रामायण गाया हूँ, महाभारत गाया हूँ, रामायण के बारे में जानता हूँ, मैं राम के बारे में जानता हूँ। आप उनको मानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, तो जानना जरूरी है। तो सबका अपना अपना विषय है, मानने तो आप जबरदस्ती क्यों घुस कि इसको जूते फोन करके माफी मांगता है? सॉरी, आपसे फोन करके माफी नहीं मांगा था
मैं आशीर्वाद लेने के लिए फ़ोन किया था 13 तारीख को, 14 को गिनती थी और मैं 13 तारीख को आपको कॉल किया एक छोटे भाई होने के नाते कि नहीं यार बड़े भाई हैं तो उनसे आशीर्वाद लूँ मैं, वो मेरा विषय है और आप ही से नहीं। मैंने तीनों को कॉल किया था, 2 लोग उठाए थे, 1 लोग नहीं उठाए। और मैंने आशीर्वाद लेने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए सॉरी कॉल नहीं किया था, क्योंकि मैं कोई गुनाह नहीं किया था कि मैं आपसे माफ़ी मांगूं, और आप उस लायक हैं भी नहीं कि आपसे माफ़ी मांगा जाए। अब तो अब सभा में पैर छूने पे भी दिक्कत है आप लोगों की। कौन ठीक है भाई, आपके वीडियो कैमरा वाला आएगा तुरंत की देखो खेसारी माफ़ी मांग रहा है, अब तो दूर से ही प्रणाम करना सही है भाई। आप उस लायक है नहीं, आपके शब्दों में सम्मान नहीं है, छोटों के लिए सम्मान क्या होनी चाहिए आपके अंदर नहीं है। तो आप जब तक आप सम्मान किसी का नहीं कर सकते तो आप उससे सम्मान मत ढूंढिए, आप मत ढूंढिए। मैं क्या गलत बोला था? राम एक पत्नी के लिए लंका चले गए, रावण से लड़े गए, इतने बड़े विद्वान से लड़ गए, और आप लोग तो क्या घर में बैठा के ही और उसको जलील किए जा रहे हो। आज तक कभी फोटो लाए हो? राम के विचारधारा की बात कर रहा हूँ मैं, आप पे पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी के फैमिली पे जा रहा हूँ। मैं आपकी बातें कर रहा हूँ कि आप कभी राम के विचारधारा की तरह अपनी पत्नी के साथ कभी आए आप लोग? नहीं ना। तो फिर आप जो, और एक आदमी है जो अपने आज 20 साल से एक पत्नी के साथ एक गृह जिंदगी जी रहा है, राम के विचारधारा पे जी रहा है, उसको आप कहते हैं कि यदमुल्ला है। मैं यदुमुल्ला हो गया, अपने बीबी के साथ रहे, और आप 10 लोगों के साथ रहते हैं तो आप यदुमुल्ला नहीं हुए। कोई बात नहीं, मैं यदुमुल्ला हूँ भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि इसी में से कोई काटेगा कोई शब्द और मुझे बुरा बना देगा, क्योंकि आप लोगों की IT सेल बहुत मजबूत है। किसी शब्द को कहीं चिपका दोगे, आप लोग चिपकवा दोगे और उसको वायरल करा दोगे। दोस्तों इस लाइव को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अभी तो ये लाइव शुरुआत हुआ है। धीरे धीरे देखिए ना किसका किसका नाम आते हैं और किसका किसका पोल खोलने वाले हैं हमारे खेसारी भैया, हिट मशीन, ट्रेंडिंग स्टार। वहां पे नहीं कर सकते कि बहुत अस्पताल में मंदिर है, लेकिन मंदिर में अस्पताल भव्य होना चाहिए। तो उनका विरोध क्यों नहीं? प्रेमानंद महाराज जी का विरोध क्यों नहीं किया भाई? आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। आप पूरे यादव समाज को यदुमुल्ला बना दिए कि जो अगर आप माने जो दूसरे पार्टी में जाता है वो सनातनी नहीं होता है ना। और आपके पार्टी में अगर कोई आ गया तो वो संत हो जाता है, सनातनी हो जाता है। ये कहाँ का नियम है भाई? आप डिसाइड करोगे, आप सर्टिफिकेट दोगे मुझे कि मैं सनातनी हूं कि नहीं हूं। आप होते कौन हो सर्टिफिकेट देने वाले? रामायण के 4 चौपाई आपको याद नहीं होगी, 4 चौपाई याद नहीं होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा।